पीएफआई पर बैन लगने के बाद बहुजन समाज पार्टी की पहली प्रतिक्रिया आई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि हाल ही में पीएफआई जो है वो मुस्लिम संगठन और कट्टरपंथी होने के आरोप के साथ उन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है और 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। उसके बाद लगातार अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियों के नेताओं की जो है वो पीएफआई को लेकर बयानबाजी सामने आ रही थी, लालू प्रसाद यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी भी जो है मैदान में उतर चुकी है और पीएफआई को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। साथ ही आरएसएस को बैन करने की मांग भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने की है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से यह लिखा है कि केंद्र द्वारा पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः अब विधानसभा चुनाव से पहले उसे उसके 8 सहयोगी संगठन के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों में संतोष कम व बेचैनी ज्यादा है। बहन कुमारी मायावती जी का यह कहना है कि जिस प्रकार पीएफआई पर बैन लगने के बाद लोगों में संतुष्टि नहीं है बल्कि असंतोष है। बहन मायावती जी का यह भी कहना है कि पीएफआई को जो बैन किया गया उसमें विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बैन किया गया है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही पीएफआई पर बैन होना यह लोगों में काफी असंतोष है। साथ ही पीएफआई के 8 संगठन जो सहयोगी संगठन है उनको भी बैन कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इनका आगे यह कहना है कि यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके जैसी अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने विपक्षी पार्टियों का भी जिक्र किया है। विपक्षी पार्टियों ने जिस प्रकार से सरकार के इस फैसले का, इस पीएफआई पर बैन लगने का विरोध किया है, आक्रोश जताया है, उसका बहन मायावती जी ने समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार विपक्षी पार्टियां जो है सरकार के इस फैसले पर आक्रोशित है और हमलावर है, इस बात को लेकर बहन मायावती जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाई है। कहा है कि आरएसएस भी इसी प्रकार का संगठन है जो कि नफरत को फैलाता है और द्वेष को फैलाता है। जैसे पीएफआई को बैन किया गया, पीएफआई पर जो इस प्रकार से आरोप लगे और उस आरोपों के चलते यह कहा गया कि इससे पीएफआई से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है और इसी के चलते पीएफआई के साथ 8 संगठनों पर बैन लगा है। तो बहन मायावती जी का यह कहना है कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। आरएसएस की भी जो विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा है, नफरत फैलाने वाली और द्वेष फैलाने वाली विचारधारा है और इसीलिए बहन मायावती जी ने बड़ा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस पर क्यों बैन न लगे, आरएसएस पर भी बैन लगना जरूरी है क्योंकि आरएसएस भी इस प्रकार से सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम संपूर्ण देश के अंदर कर रही है और लगातार जो है आरएसएस की तरफ से लगातार जो बयानबाजियां आती है, चाहे फिर वो आरएसएस की सहयोगी संगठन भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरएसएस के दूसरे सहयोगी संगठन एबीवीपी हो, बजरंग दल हो, इनके माध्यम से भी जो बयानबाजी आती है, जो हरकतें सामने आती है, उससे यही समझ में आता है कि समाज के अंदर जो भाईचारा है उसे लगातार खंडित करने का खंडित होने का मामला हमारे सामने देखा गया है और इसी को लेकर बहन कुमारी मायावती जी का यह कहना है कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। साथ ही विपक्षी पार्टियों के जो बयान आए थे पीएफआई को लेकर और आरएसएस के को प्रतिबंधित करने की जो मांग आई थी उस पर भी बहन मायावती जी का समर्थन है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस भी बैन होना चाहिए। आरएसएस को लेकर बहन मायावती जी का यह एक और बयान है। इसके पहले भी बहन मायावती जी ने मोहन भागवत को लेकर बयान दिया था। साथ ही इसके पहले बहन मायावती जी ने यह भी कहा था कि हिंदू धर्म हम छोड़ देंगे क्योंकि आरएसएस के माध्यम से जिस प्रकार से दलितों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, इस बात को लेकर एक बड़ा बयान बहन मायावती जी का इस पर आया था। उसके बाद दूसरा बयान बहन मायावती जी का मोहन भागवत को लेकर ही आया था, जब मोहन भागवत को दिल्ली के एक उलेमा ने राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। तो इस पर भी बहन मायावती जी ने यह कहा कि जो आरएसएस के मोहन भागवत है सरसंघ चालक, इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपिता कहलवाया, लेकिन या फिर मुस्लिम समाज के मौलाना ने इन्हें राष्ट्रपति कहा है, लेकिन मुस्लिम समाज जो है वो अभी तक
आरएसएस के द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा, मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा से अभी तक मुस्लिम समाज जो है वो उभरा नहीं है। मुस्लिम समाज जानता है कि किस प्रकार से आरएसएस की विचारधारा और किस प्रकार से वो हिंदुत्व की बात करते हैं और किस प्रकार से जो नॉन हिंदू है, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, जो इस देश के अंदर हिंदू नहीं है, उनके साथ कैसा व्यवहार इस देश की सरकार आरएसएस के द्वारा चलने वाली सरकारें जो है, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्य संगठन हो, उनके द्वारा कैसा बर्ताव किया जाता है इस देश के अंदर। इसीलिए अब तीसरा बयान बहन मायावती जी का सामने आया है। मैं बड़े बड़े बयान आपको बता रही हूँ। तीसरा बयान बहन मायावती जी का यह है कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। आरएसएस को बैन करने की मांग बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने की है। बता दें कि आरएसएस पर इसके पहले 2 बार बैन लग चुका है। आरएसएस पर भी कट्टरपंथी और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा था और इसीलिए उस पर प्रतिबंध भी लगा था। अब फिलहाल पीएफआई जो है, इस पर भी आरोप लगे हैं कि वो नफरत और द्वेष फैलाती है, कट्टरपंथ फैलाती है, कट्टरपंथी विचारधारा को मानती है। लेकिन अभी तक ये जो बात है पीएफआई के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर ये आरोप रहा, लेकिन जो संपूर्ण संगठन है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसे कोलैप्स करने का बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है, बीजेपी सरकार की तरफ से हुआ है। पीएफआई के साथ 8 संगठनों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आपको ये बता दें कि किसी भी व्यक्ति ने, इसके पहले जो ओवैसी का बयान आया था, उनका ये कहना था कि जिन लोगों का उसमें हाथ है या फिर जो लोग दोषी पाए गए हैं, उन लोगों की वजह से जो है उसका भुगताना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ रहा है। ये कहीं उन्हें जस्टिस नहीं लग रहा है। उनका ये कहना है कि वो इंडिविजुअल गलती है, वो किसी व्यक्ति की गलती है और व्यक्ति की वजह से ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ा बयान आ रहा है। जिस प्रकार से पीएफआई को बैन कर दिया गया है, तो बहुजन समाज पार्टी का यह कहना है कि आरएसएस भी बैन होनी चाहिए, आरएसएस पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।